नमस्ते दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे महान योद्धा अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर युद्ध के मैदान में टूट गए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2, सांख्य योग। ये अध्याय गीता का सार है। यहां से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य उपदेश जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि आज हजारों साल बाद भी करोड़ों लोगों को जीने की राह दिखा रहा है। अर्जुन को रोता देख और कायरता की बातें करते देख श्री कृष्ण चुप नहीं रहे। उन्होंने अर्जुन को झकझोरते हुए कहा, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुम्हारे मन में ये कायरता कहां से आई? ये ना तो स्वर्ग ले जाने वाली है और ना ही कीर्ति दिलाने वाली। नपुंसकता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन, हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं? वे पूजनीय हैं। उनसे युद्ध करने से अच्छा तो मैं भीख मांगकर जीवन बिता लूं। मैं भ्रमित हूं, मेरा मन काम नहीं कर रहा। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। जब अर्जुन ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे। जैसे इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। कृष्ण ने आत्मा की अमरता पर वो प्रसिद्ध श्लोक कहा जो आज भी गूंजता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती हैं, न जल भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा का ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, जो मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण, लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अब कृष्ण वो सिद्धांत देते हैं जो गीता की पहचान है, कर्मयोग। उन्होंने अर्जुन से कहा कि फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और ना ही कर्म त्यागने में तुम्हारी आसक्ति हो। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण, जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसे न दुख विचलित करता है और न सुख में अहंकार होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर परमात्मा में लगा देता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इंसान का पतन कैसे होता है। विषयों के बारे में सोचने से लगाव, अटैचमेंट पैदा होता है। लगाव से इच्छा, डिजायर, इच्छा पूरी न होने से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन, डिल्यूजन और सम्मोहन से बुद्धि का नाश होता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो जाता है। अध्याय 2 के अंत तक कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और बुद्धि की स्थिरता का मार्ग दिखा दिया है। अर्जुन का मोह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे दिशा मिल गई है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग की गहराई के बारे में। दोस्तों, अध्याय 2 हमें सिखाता है कि शरीर मरता है पर आप, आत्मा कभी नहीं मरते। इसलिए मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अध्याय 3 में।